जो यहाँ से घर से बुला के ले गए और वहाँ जाकर और फिर हम जब गए हमें मरा हुआ मिला मेरा भैया। तो आज अगर हॉस्पिटल ले जाते हो यहाँ ना हो तो। शख्स 3 थे जिसमें से एक की मौत हो चुकी है, एक सही सलामत है और एक जो अस्पताल में भर्ती है। यहाँ की जान चली गई। मेरे भाई के साथ वो दो जने और थे, वो ले गए थे मेरे भाई को। ऐसी कोई ज्यादा जगह पे न मारी, जांग पे मारी। उन्होंने 10 बजे फोन करा भैया के पास की पहुँच गए घर। कुछ ना कुछ तो लेते हैं ना, फोन लेते हैं, रिक्शा आता, बैटरी रिक्शा लेते, छीन छपार तो कुछ नहीं हुए, पैसे भी ऐसी हैं, पर्च भी ऐसा ही है। अभी जो भी बातचीत उन्होंने बयान दिया वो पुलिस वाले को दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी में मौजूद हूं। ये जो तमाम भीड़ आपको नजर आ रही है, यहाँ पर एक शख्स की मौत हो चुकी है। जी हाँ, शख्स का नाम नवीन बताया जा रहा है और उसको चाकुओं से गोद दिया जाता है। ये पूरा परिवार यहाँ पर अभी मौजूद है। शख्स 3 थे जिसमें से एक की मौत हो चुकी है, एक सही सलामत है और एक जो अस्पताल में भर्ती है। अब क्या कुछ हुआ तो उन तीनों के साथ में यहाँ पे परिवार वाले मौजूद है, ये तमाम लोग मौजूद है, इनसे जानेंगे। तो खबर को आप अंत तक जरूर देखें। भैया को मार डालो कम कदम ने मेरा। अरे भैया, अरे सुदीन न मारो है मेरा भैया। सही सलामत है? वो बिल्कुल सही सलामत है, वाकई इतनी कुर्चत ना है। सुधीर पे शक। अरे भैया भाई के संग हो जे 2 दिन से वाके पीछे लगो ढुल्लो है। जब तू सुधीर दिन भर रहो है, 2-3 दिन आते संग तो बाके क्यों ना कुर्चट आई, याके क्यों लगी, याके जान चली गई। दोस्त चल कोई दूसरों करके गई हो तो भाई हॉस्पिटल लेके जातो, कुछ ना लेके गो। आज अगर हॉस्पिटल ले जाते हो यहाँ ना हो तो। ऐसी कोई ज्यादा जगह पे न मारी, जांग पे मारी। जब बाको खून सुत गो है, जब कमर पे और जांग पे जब तो वो गो है। और अगर कोई दूसरों मारते तो भाई लेके हॉस्पिटल जातो। जब तू संग है तो संग लेके जाएगो। तू सही सलामत हो, अगर तो कुछ दुख है गो है तो फिर तू पढ़ो गो। तू भी दुश्मनी थी सुधीर की? ना दोस्ती। क्यों रे तो अब भैया जे तो वाके पेट की वाय मालूम बाने का करो है, कावा ने कुंस बांधी पेट में, बाके पेट में का चल रहा हमें का मालूम। हमें तो जे मालूम ही कि तुम अच्छे बोलो, वो अच्छे बोले तो हम तो अच्छे ही बोलेंगे। कहीं के पेट की हमें न मालूम का है। कोई कुछ कर दो, आप क्या लगती है मेरे तक? मैं उनकी छोटी बहन हूँ। क्या नाम था उनका? उनका नाम नवीन था। क्या कुछ हुआ? उनको क्या हुआ हमें नहीं पता। हमारी भाभी गई हुई थी गाँव अपने पियर, मतलब उनके पास। उन्होंने 10 बजे फोन करा भैया के पास की पहुँच गए घर पे। मेरा भैया रिक्शा चलाते थे। मेरा भैया बोले नहीं कोमी पहुँच रहा हूँ अभी, बस थोड़ी देर में। मैं ठीक है। फिर मेरी भाभी ने 12 बजे करीब फ़ोन करा तो फ़ोन मेरा भाई के साथ वो दो जने और थे, वो ले गए थे मेरे भाई को। हाँ, दोनों मियाँ बीबी की। और वो 10 बजे बाद? हाँ, हस्बैंड वाइफ की दोनों की 10 बजे बात हुई। बिल्कुल अच्छे थे, बिल्कुल बोल रहे आंखों में मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आ रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ, घर पे जाके वीडियो कॉल करूँगा। अब 12 बजे मेरी भाभी ने कॉल करा कि ला मैं पूछ लूँ घर पहुँचे नहीं पहुँचे। तो जो दूसरा लड़का था साथ में सुधीर, उसने फ़ोन उठाया। उसने मेरी भैया की बात ना कराई मेरी भाभी से। कौन था सुधीर? मतलब दोस्त था आपके? मेरे भाई के साथ चुप कर रहा था। मेरा भाई तो मना करता था, भाई मेरे से मारा। किसलिए मारा? किसने मारा? पता नहीं किसने मारा। ये 3 जने साथ में थे, 2 के चक्कू लगे और सुधीर के एक भी चक्कू नहीं लगा। ये सुधीर इस वक्त कहाँ है? पता नहीं कहाँ। और दूसरे जिसको चक्कू लगा था उसका क्या? वो पता, उसका नाम मोनू है। वो कहाँ पे? वो पता नहीं, वो हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल से पता नहीं कहाँ चला गया। तो हॉस्पिटल से फरार हो गया? पता नहीं कहाँ गया। और हमें पता चला, हमें नहीं बताया। मेरी भाभी फ़ोन कर रही है, बताया नहीं, उठा नहीं रहे पहले तो कॉल। फिर कॉल उठा लिया तो मना कर रहा है कि बात करने के लिए मना कर रहा है। बताया नहीं कि ये बात हो गई है कि इसलिए नहीं उठा, बात नहीं कर पा रहा। कुछ पता था इस बारे में पहले की पुरानी? में से उसके भैया 2 गली आगे से उसके पूरे परिवार वाले गए हैं। उसके परिवार वाले? मोनू के और सुधीर के।
चले गए और इधर से कोई नहीं गया, इधर पता ही नहीं है कि आसपास ही रहते थे तीनों। हाँ हमें बताया नहीं बिल्कुल भी कि तुम्हारे भाई के साथ भी ऐसा हो गया। इनके बच्चे के साथ क्या हुआ। और फिर हम जब गए हमें मरा हुआ मिला मेरा भैया, बुरी हालत में मिला, पूरा खून सूखा। कंप्लेंट वगैरह करी अभी तक पुलिस नहीं आई। कौन से थाने में? राज पार्क। आईओ कौन है? आईओ कौन है? कौन है इसका चार्ज? पता नहीं, पता नहीं तो किसने मारा? ये भी नहीं पता किस। जो जिसके साथ आपको कुछ पता नहीं इस बारे में? आप देख सकते हैं ये उनकी माँ, इनका किस तरीके से जो है रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। यहाँ पर नवीन नाम का जो शख्स है उसकी यहाँ पर मौत हो चुकी है। वजह किसी को अभी पता नहीं चलेगी कौन वजह है, क्या वजह है, मगर इनके साथ जो है 2 लोग और बताए जा रहे हैं कि इनके साथ में ही थे। सर किसने मारा कुछ? नहीं, मुझे जानकारी नहीं, मैं इसका मामा हूँ। मैं तो अभी आया 10 साढ़े 10 बजे। 2 शख्स के और नाम बीच में? हाँ, 2 शख्स और थे इसके साथ, वो ही लेके गए थे इसको। कौन थे, मतलब किस वजह से? गली के ही, कोई पता नहीं है मैम। पहले एक बार और इस पे पहले 15 महीने पहले इस पे एक बार एक्सीडेंट किया था इसका किसी ने। हाँ। कोई दुश्मनी वगैरह पुरानी नहीं। कोई गिरफ्तार वगैरह किया गया, कुछ पता चला मामले का? गिरफ्तार नहीं हुआ है, एक लड़का बैठा रखा है सिर्फ। वो कैसे मारा था? पता नहीं मैम। चाकुओं से मारा, गोली मारा? उसे चाकू मारा। चाकू मारा। हाँ जी। किसने मारा ये नहीं पता चला? ये अब नहीं पता, ये तो वही बता सकता है जो उसके साथ में जो है ना, जो ये 3 बंदे गए हुए थे। दोनों तो फरार थे। वो मतलब एक को तो ये तो मर्डर हो गया इसका, दूसरे के एक के मतलब और मतलब लगे हैं, उसके चाकू लगे हैं। लेकिन जो तीसरा बंदा है ना वो मतलब सेफ है, उसके नहीं लगी है मतलब कोई भी चोट। लेकिन पता नहीं है कहाँ है फरार। उसका वो बात भी नहीं हुई हमारी उससे बात भी नहीं हुई। अभी जो भी बातचीत हुई उन्होंने बयान दिया वो पुलिस वाले को दिया है, हमें नहीं पता क्या बयान दिया है। बस उसके भाई ने जो बताया है उस वो ही जानते हैं बस। तो अभी वो कहाँ है ये नहीं कुछ पता है? यहीं आसपास ही रहते हैं? वो नहीं, थाने में ही है, वो तो थाने में है मैम। वो थाने, हाँ वो थाने में मतलब बैठा रखा है उसको। अब वो पूछ के वही बताएगा, वही किस ने मतलब कैसे मारा, क्या मतलब क्या दुश्मनी थी, वो बता सकता है लड़का। या वो बता सकता है जो बच गया इस टाइम पे, वो बता सकता है मतलब कि भाई इसके चोट मतलब कितनी आई है, कहाँ पे और किसने मतलब मारा इसको। एफआईआर वगैरह कराई? एफआईआर अब मतलब सुबह से इनके पास कोई भी कॉल नहीं आई, मतलब कोई पुलिस वाला नहीं आया। लेकिन आप पुलिस वाले अब मतलब कॉल करिए फोन मतलब 112 पे, करीब 1 घंटा करीब हो गया। किस थाने में गए? ये यहीं का राज पार्क का थाना है कोई यहाँ पे, तो ये यहीं पे है। हॉस्पिटल के सामने जो थाना है ना, थाना डिस्ट्रिक्ट, ये जो मर्डर हुआ ये संजय राजपार्क थाना है। संजय गांधी हॉस्पिटल के सामने हुआ है। संजय गांधी इंसिडेंट कहाँ पे हुआ है? ये मंगोलपुरी संजय हॉस्पिटल के पास है। कोई मतलब ऑटो मतलब जो सही वगैरह करते हैं उस जगह पे, वहाँ मर्डर हुआ है बताते हैं। थाना आपने क्या बताया? ये थाना तो यहाँ का यहीं का लगता है, सुल्तानपुरी का है। नहीं, हाँ थाना सुल्तान गांधी हॉस्पिटल के सामने ही है, डिस्ट्रिक्ट करके। कौन सा थाना है? ऑटो मार्केट के सामने वाले हैं। संजय गांधी हॉस्पिटल के कौन सा थाना? राज पार्क है थाना, वहाँ पर जहाँ घटना हुई है वहाँ का थाना राज पार्क है। आपने बताया कि पहले भी इनके साथ मतलब ऐसी वारदात पहले इसके साथ गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, इसके पैरों में रोड वगैरह पड़ी हुई हैं। पुरानी एक रंजिश है? पता नहीं मैम, ये रंजिश है क्या है, रंजिश नहीं है, पर कोई दुश्मनी वगैरह इनकी नहीं थी? नहीं किसी से नहीं। ये आया हुआ है घूम करके, ये इसको इतना नहीं पता, जो यहाँ का रहने वाला वही बता सकता है। ऐसा था ये नवीन लड़का, मतलब नेचर वाइज लड़का सही, लड़का बहुत बढ़िया, बहुत सीधा लड़का था ये किसी लड़ाई झगड़ा भी नहीं जानता था, वही किससे करते हैं लड़ाई झगड़ा। ये ना मालूम कैसे इसको कोई साजिश थी क्या था, ये यहाँ से घर से बुला कर ले गए और वहाँ जाकर मतलब इसके साथ मारपीट क्या करा है। तो हमें तो ये बाद में पता लगा कि ऐसे तो मर्डर हो गया। जब बाकी 2 लोग साथ में थे, सारे पड़ोसी हैं? हाँ बाकी सब पड़ोसी हैं, लेकिन एक जो साथ में लड़का था इसके वो तो यही पड़ोसी है, लेकिन उसका बहनोई साथ में था, उसके बहनोई के चोट लगी है, मतलब उसके मतलब जो चाकू मारे वो भी हॉस्पिटल में है। बताया जा रहा है वो भी फरार था? सीरियस है। नहीं वो तो हॉस्पिटल में है, वो भी सीरियस हॉस्पिटल में है, वो भी सीरियस है। सुना ही आ रहा है क्योंकि हमने देखा नहीं है, बाकी जैसा सुन रहे थे कि बयान लेके आए हैं उसके। क्या बयान दिया उसने, कुछ कहा? हमें नहीं बताया पुलिस वालों ने कुछ भी। आपकी बात नहीं, परिवार वालों से कोई बात? नहीं।
ये उनको ही पता है क्या बयान दिया है उसने क्या नहीं, हमें कुछ जानकारी नहीं दी पुलिस वालों ने। जो नवीन था वो कभी किसी टेंशन में हो पहले से? नहीं कुछ नहीं, कोई बयान नहीं मिले हैं, नवीन के कोई बयान नहीं मिले हैं। किसी कोई टेंशन वगैरह में? वो तो लड़के का तो मतलब ही नहीं है, वो तो ऐसा लड़का भी नहीं था जो किसी लड़ाई झगड़ा होता हो, वो ऐसा नहीं, बहुत सीधा लड़का था वो। अभी पुलिस वगैरह आई है? नहीं, कोई पुलिस नहीं आई, कोई पुलिस एक बार भी नहीं। किसी ने ये तसल्ली नहीं दी है कभी, आप चिंता नहीं करो, हम कार्रवाई करेंगे, आपके साथ इंसाफ करेंगे, ऐसा कोई भी नहीं आया एक पुलिस वाला भी। अभी तक किसी ने ये छानबीन भी नहीं करी, जो उनका फर्ज बनता है कभी हम आकर के इनको समय की होंगे, समय की लड़का कमाने वाला, मुझे ऐसा लगता है समय की होंगे, जो समय की होते हैं, जो छीन झपट करते हैं वही करते हैं काम। गया कहाँ था नवीन रात को 12 बजे? छीन झपट नहीं हुई है, पर मतलब हो सकता है, लगता होती है तो कुछ ना कुछ तो लेते हैं ना, फोन लेते हैं, रिक्शा आता, बैटरी रिक्शा लेते, छीन झपाट तो कुछ नहीं हुए, पैसे भी ऐसी हैं, पर्च भी ऐसा ही है, सब कुछ चीजें हैं, मतलब सारी चीजें हैं। छीन झपाट होती तो फिर कहाँ गए पैसे? चक्कू मारा? हाँ, चाकू मारे हैं सिर्फ। जो पुलिस वाले कह रहे हैं ना वहाँ पर, जो पुलिस वाले कह रहे हैं कि तो भाई छीन झपाट छीना कुछ नहीं है, हमारा जो है किसका भाई? मोनू का? तीन के। सर क्या कुछ हुआ? सर पता नहीं, हमें तो रात को 1-1:30 बजे फ़ोन आया था, 1:30 बजे फ़ोन आया, वो भी हमें डायरेक्ट पता नहीं चला। पहले अलीगढ़ कॉल गई है, उसके बाद में फिर मेरी भाभी के पास कॉल गई है, उसके बाद हमारे पास कॉल आई है, फिर हम रात में पहुँचे, हमारा भाई पहले ही मरा हुआ था। 12 बजे रात को क्या? अब रिक्शा चलाता है जी, लेट भी हो जाता है कभी कभार। अब ये यार दोस्त मिल गए होंगे तो इनके साथ ड्रिंक वगैरह कर रहा होगा, उसके चक्कर में हो गया। वो ड्रिंक वैसे करता भी नहीं है डेली। सर वो कब तक घर आ जाता है? वो आ जाता है आराम से 11 बजे तक, तो वो अपने घर पे पहुंच जाता है आराम से, 11 साढ़े 11 मान ली चलो बस। बताई जा रही कि पहले बात हो चुकी थी 10 बजे करीब अपनी वाइफ से, वो तब उन्होंने कुछ इन्होंने करी थी, ये तो मेरे को पता नहीं, बाद में बताया इन्होंने कि मेरी बात हुई थी, भाई ने बोलते कि मैं घर पर ही हूँ, बीवी के साथ मैं क्या झगड़ा करूँगा, तो ऐसे हुआ है। टेंशन वगैरह में पता नहीं क्या हुआ, चाकू लग गए हैं उसके। भाभी कॉल कर रही है तो सुधीर को क्यों बोलना है कि जब हमारी भाभी कॉल कर रही है तो सुधीर बोल रहा है कि वो तुमसे बात नहीं करना चाह रहा, तो ये सीधे बताए ना हमको कि ऐसे वारदात हुई है। वाइफ ने अपने हस्बैंड को कॉल किया, हाँ, तो वो बीच में आ गया। हाँ, उसने फोन उठाया तो यूँ बोल रहा है वो तुमसे बात नहीं करना चाह रहा। आप लोगों का शक मतलब सुधीर पे? हम ये नहीं बोल रहे, लेकिन उसे बताना चाहिए था ना। झगड़ा वगैरह चल रहा है घर में बराबर में रहते हैं गली में, उनको बता के तो जाने चाहिए, उन्होंने हमें कैसे और से पता चला है बताओ? अरे तुम यार दोस्त होते हुए बताने तो चाहिए था, और किसी से पता चला है? अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पूरा रात में वारदात उसको पता लगे। वो एक तो घायल है, ये मेरे भाई की डेथ हो चुकी है, मेरे बड़े भाई थे, मैं भी रिक्शा चलाता हूँ, और एक क्या कहते सफदरजंग उधर क्या कहते RML में भर्ती है, और एक बंदा सही है, और वो सही बंदा भी बताएगा क्या कर सकते हैं, क्या आया हुआ क्या नहीं हुआ, वहाँ पर वही जानता है पूरी बात। उसने कोई बयान वगैरह नहीं दिया? अब वो तो पुलिस वालों ने लिया है जी, उनको ही पता है, हमें तो अंदर जाने नहीं देते। अब पुलिस वालों ने जो लिया है उन्होंने लिया है, अब वो ये अपना कानून, हमें इंसाफ चाहिए जी, इंसाफ चाहिए। जो भी लड़कों ने मारा है या जो भी करा है, हमें इंसाफ चाहिए। हमारा भाई चले गया जी जवान। आपके भाई की किसी से दुश्मनी वगैरह कुछ नहीं है, वो तो बहुत भाला इंसान है। किसी पे शक के चाकू मारे किस? ये भी नहीं पता जी, रात का समय कौन क्या पता है। वहाँ पे कुछ CCTV वगैरह कुछ जैसे बताया जा रहा है कि कैमरे लगे पड़े हुए हैं वहाँ पे, बता रहे क्या कहते हैं वीडियो में, क्या कहते हैं टांगे आ रही है, ये बताएं। कितने लोग थे कुछ नहीं पता चला कि वहाँ पे कितने लोग होते? ये नहीं पता चला कितने लोग, वो उस बंदे को भी पता है जो बंदा जिंदा है, उसके अलावा कोई नहीं जानता। कोई वारदात पे वही बंदा वहाँ पे था। हाँ, हमें तो वहाँ पे जाके गए हैं, वहाँ पे तो उसकी सांस भी नहीं चल रही थी भाई की मेरी। स्पॉट डेथ? हाँ, मैं मतलब वो पहले क्या कहते हैं डेथ हो रखी थी, हम जब पहुँचे वो पहले डेथ हो चुके हैं। जो बंदा जो हॉस्पिटल किसने? घायल है, पुलिस वाले कह रहे हैं जो बंदा घायल है ना इस टाइम, उसके बयान ले जाएंगे, सही बयान वो दे सकता है, ये नहीं देगा। हॉस्पिटल किसने बताया? यही सुधीर ही लेके गया था, बताते हैं सही सलामत तो वही लेके सुधीर ही ले गया है, रिक्शे में लेके गया था, वही अस्पताल में उन्होंने भर्ती करवाया है, पर वो बच नहीं पाया, खून ज़्यादा उसका भाई का बेहोश हो गया था, उसकी वजह से वो बच नहीं पाया भाई हमारा। वहाँ से आगे शिफ्ट कर दिया था रात में। आईओ कौन है, कौन इसमें केस का? को मैम पता नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ कौन से आईओ है, बाकी सर वो पुलिस वाले आए थे साथ में क्या कहते हैं अपना, उन्होंने काम करवाया जो भी है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त मैं सुल्तानपुरी में मौजूद हूँ। ये तमाम भीड़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। बताया जा रहा है कि 3 लोग थे इसमें, कि 3 लोग जो है बाहर गए थे, जिसमें से एक ही यहाँ पर मौत हो चुकी है, जिसका नाम नवीन बताया जा रहा है। दूसरे का नाम सुधीर, जो इस वक्त जो है बिल्कुल ठीक है, सही सलामत है और इस वक्त वो पुलिस स्टेशन में है, मगर उसने अभी तक जो है इस मामले को लेकर कोई बयान यहाँ पर नहीं दिया। और जो तीसरा, जिसका नाम मोनू बताया जा रहा है, वो अस्पताल में, RML अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है। मगर यहाँ पर जो है नवीन को चाकुओं से गोद दिया गया। और रात की पूरी ये वारदात है कि 12 बजे के आसपास इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। मगर किसने दिया, कौन था, कुछ भी परिवार वालों को इस बात की जानकारी अभी नहीं है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि 10 बजे के आसपास जो नवीन था उसकी अपनी वाइफ से बात हुई थी कि मैं घर पे आ जाऊँगा, मगर उसके बाद जो है वो घर पे नहीं आया। मगर वहीं अगर बात करें तो सुधीर ने उनको कॉल करके ये भी कहा था कि वो अपनी वाइफ से वो बात नहीं करना चाहते हैं। मगर यहाँ पर जो है परिवार वालों को किसी भी बात का कोई अंदाज़ा नहीं है। उनका तो ये कहना है कि जितने भी पड़ोसी हैं, ये 3 लोग जो थे आपस में ही वहाँ पे गए थे। जिस इंसिडेंट पे ये हुआ वहाँ पर जो कैमरा लगे हैं, पुलिस ने अब तक जो है इस चीज़ को लेकर कार्रवाई क्यों नहीं करी गई। अगर आपको पता है कि CCTV वहाँ पे लगे हुए हैं तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं करी गई, अभी तक यहाँ पर आप लोग देखने क्यों नहीं आए। आप देखेंगे तो परिवार का कितना ज़्यादा यहाँ पर रो रो कर बुरा हाल है, माँ का कितना ज़्यादा यहाँ पर रो रो कर बुरा हाल है। बहन भी यही कह रही है कि उनको इस चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं है और पुरानी रंजिश के चलते या किसी भी चीज़ के चलते ये वारदात को अंजाम दिया गया, ये भी नहीं पता है। हालांकि जो नवीन है उसको पहले भी यहाँ पर एक्सीडेंट उसका हो चुका है, ये भी बताया जा रहा है परिवार द्वारा। अब आपने पूरी खबर सुनी है, इस पूरी खबर को लेकर आपकी जो कुछ आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।